हम पढ़ेंगे विटामिन्स के और मिनरल्स के बारे में। उसके पहले मैंने आपको जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्सप्लेन किए थे कि न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमने प्रोटीन्स पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा और फैट्स पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे विटामिन्स और उसके बाद हम पढ़ेंगे मिनरल्स। ये हम न्यूट्रिएंट्स के टाइप ही पढ़ रहे हैं। तो आपका जो विटामिन्स एंड मिनरल्स, फूड रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल, मतलब कौन कौन से ऐसे फूड होते हैं जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स एंड विटामिन्स क्या करते हैं? प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रॉपर ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन फॉर आवर बॉडी अगेंस्ट वेरियस डिसीज। हमारी बहुत सारी ऐसी डिसीज होती है जिसको प्रोटेक्शन के लिए हमको किसकी जरूरत होती है? विटामिन्स की भी रिक्वायरमेंट होती है और मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। दे इंक्रीज द रेजिस्टेंस पावर एंड इम्प्रूव अवर डाइजेशन। ये हमारी रेजिस्टेंस पावर को इम्प्रूव करते हैं। मतलब कोई सी भी डिसीज होगी तो उससे हमको ये बचाएगा, मतलब उसको हमको रेजिस्टेंस पावर उन्होंने क्या करी? इम्प्रूव करी। और हमारा डाइजेशन भी क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं। If our body doesn't get sufficient vitamin and minerals, we suffer from health problem. There are many types of vitamin. Let's see their sources. अगर हम प्रॉपर जो सफिशिएंट विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी को नहीं मिलता है तो हमको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमारी जो डाइट है उसमें हमको प्रॉपर विटामिन और मिनरल्स लेना चाहिए। अब वो कौन कौन से, सबसे पहले हम विटामिन की बात करते हैं कि विटामिन कौन कौन से होते हैं। सबसे फर्स्ट विटामिन होता है आपका विटामिन ए। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। अब इसका सोर्सेज क्या है? सोर्सेज मतलब कौन कौन से ऐसे फूड है जिनसे हमको ये विटामिन मिलता है? विटामिन ए। अब आपको विटामिन ए किस किस से मिलेगा? कैरोट से मिलेगा, मतलब गाजर पपाया से मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलेगा, एग से मिलेगा, मिल्क से मिलेगा और फिश से मिलेगा। ओके, तो ये अगर सारे फूड्स आप लेते हैं तो आपको उसमें विटामिन ए मिलता है। ये इस विटामिन ए के सोर्सेज है, मतलब जिसमें विटामिन ए होता है। अब इस विटामिन ए के फंक्शन क्या है? फंक्शन मतलब ये क्या वर्क करता है, किस टाइप से वर्क करता है? इट इम्प्रूव आईसाइट एंड मेक हेल्दी। मतलब हमारी जो आईसाइट है, मतलब आंख से हम जो देखते हैं वो विजन जो रहता है वो किसके कारण होता है? विटामिन ए के कारण। अगर हमारी डाइट में विटामिन ए प्रॉपर नहीं है तो हमारा विजन वीक हो जाएगा, हमको क्या लग जाएगा? चश्मा। एंड हमको हेल्दी भी बनाता है। तो जिन जिन बच्चों को चश्मा लगा है उनको विटामिन ए के जो सोर्सेस हैं ये सब रेगुलरली अपनी डाइट में लेना है। ओके, इज दैट क्लियर? एंड सेकंड विटामिन आपका क्या आता है? विटामिन बी। विटामिन बी क्या है आपका? विटामिन बी जो है उसका, विटामिन बी का जो सोर्सेस है, मतलब किस किस से मिलता है विटामिन बी? ग्रीन वेजिटेबल, पल्सेस मतलब जितनी भी दालें हैं उनसे, फ्रेश फ्रूट और मिल्क। मतलब आपको ये तो पता चल गया कि आपको ग्रीन वेजिटेबल खाना है, पल्सेस खानी है और दाल। ये तीन चीज तो आपको रेगुलर अपने खाने में लेनी ही है। ओके, तो ये ग्रीन वेजिटेबल, पल्सेस, फ्रेश फ्रूट और मिल्क, इनसे हमको विटामिन बी मिलता है। अब विटामिन बी का फंक्शन क्या है कि विटामिन बी क्यों खाना चाहिए हमको? इट हेल्प प्रॉपर ग्रोथ एंड गिव्स एनर्जी। हमारी जो प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए उसमें हमको हेल्प करता है और हमको एनर्जी भी देता है अगर हम विटामिन बी डाइट में लेते हैं। ओके, उसके बाद आता है आपका विटामिन सी। विटामिन सी किस किस में मिलता है? साइट्रस फूड, मतलब जो खट्टे फल होते हैं ना, जैसे लाइक का संतरा, ऑरेंज खाते हैं, मौसमी खाते हैं, इस टाइप के खट्टे जो फल होते हैं उसमें विटामिन सी। और लेमन, नींबू में विटामिन सी होता है। सिट्रस फल मतलब जिसमें खट्टे जो रहते हैं वो आंवला, ग्योवा, ग्रेप्स एंड लेमन्स, ये सब इसमें क्या होता है? आपका विटामिन सी होता है। आंवला आपको खाना चाहिए, ग्योवा मतलब क्या है? जाम, ग्रेप्स मतलब अंगूर और लेमन्स मतलब नींबू। ये सब चीजें आपको खानी चाहिए जिससे कि आपको विटामिन सी मिलता है। अब विटामिन सी क्या करता है? इट गिव्स हेल्दी गम्स एंड हेल्प इन हीलिंग ऑफ वंड्स। मतलब अगर आपको कहीं लग जाती है तो उसको बहुत जल्दी, घाव जो रहता है उसको भरने का काम करता है। अगर आप खेलते खेलते गिर गए और आपकी बॉडी में विटामिन सी प्रॉपर है तो आपको जल्दी से हीलिंग कर देगा, मतलब जल्दी से आपकी जो भी लग गई है आपको वो ठीक हो जाएगी। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका विटामिन डी। विटामिन डी किससे मिलता है आपको? मिल्क, बटर, चीज, एग, फिश एंड सनलाइट। सनलाइट आप समझते सूर्य की रोशनी। अगर आप सूर्य आए सुबह सुबह, जब सूर्य उगता है उसकी लाइट में आप खड़े हो जाते हैं तो आपको तब भी विटामिन डी मिलेगा।
तो मिल्क, बटर, चीज, एग्स और फिश एंड सनलाइट। विटामिन डी का फंक्शन क्या है? इट गिव्स स्ट्रॉन्ग, ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेल्दी बोन्स एंड टीथ, मतलब आपको जो टीथ होते हैं और जो बोन्स होती है उनको हेल्दी करता है। बोन्स मतलब जो हमारी हड्डियां और टीथ। अगर आप चाहते हैं कि हमारी बोन जो हेल्दी हो, हमारे टीथ मजबूत हो, तो आपको विटामिन डी रेगुलर में लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है आपका विटामिन ई। विटामिन ई का सोर्सेस क्या है आपका? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग एंड मिल्क। इसका फंक्शन क्या है विटामिन ई का? इट मेक अस हेल्दी, एक्टिव, इट मेक्स स्किन हेल्दी। हमारी जो स्किन होती है उसको हेल्दी करता है विटामिन ई, और हमको हेल्दी और एक्टिव भी बनाता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन एफ। विटामिन एफ किसका सोर्सेस क्या है? कैशो नट्स, मतलब काजू, कैबेज, स्पिनिच, मिल्क एंड फिश। इसका फंक्शन क्या है विटामिन एफ का? इट स्ट्रेंथ बोन्स, मतलब ये बोन को स्ट्रेंथ देता है। बोन मतलब हमारी हड्डियों को। ओके, उसके बाद लास्ट आपका विटामिन आता है विटामिन के। के किससे मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में विटामिन के होता है। इसका फंक्शन क्या है? इट इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, मतलब जो ब्लड की क्लॉटिंग प्रोसेस है उसके लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। अब आपने जितने भी विटामिन पढ़े उसके सोर्सेस को अगर आप चेक करते हैं तो हमने एक चीज फाइंड आउट करी कि मिल्क जो है वो सभी विटामिन का सोर्सेस है। मतलब अगर हम सिर्फ मिल्क ही पी लेंगे तो हमको सारे विटामिन मिल जाएंगे। और फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो भी सभी विटामिन का सोर्सेस है। रेगुलर में हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे तो भी हमको सारे विटामिन अवेलेबल है। एंड देन पल्सेस, अगर तीन चीजें भी आप ये लेते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पल्सेस और मिल्क, तो आपको सारे विटामिन अवेलेबल है। ओके, तो आपको रेगुलर की डाइट में जो बच्चे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं, हरी सब्जियां नहीं खाते, वे खाना स्टार्ट कर दें। रोज डाइट में अपना मिल्क लें और दालें खाएं। तो हमने विटामिन के फंक्शन पढ़े। अब पढ़ते हैं फूड रिच इन मिनरल्स, मतलब कौन कौन से फूड होते हैं जिसमें मिनरल्स होते हैं। ये तो हमने विटामिन पढ़े, ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स। ये सब न्यूट्रिएंट्स के ही पार्ट है। ओके, उसके बाद आता है फूड रिच इन मिनरल्स। कौन कौन से ऐसे फूड होते हैं जिनसे हमको मिनरल्स मिलता है। पर मिनरल्स होते क्या क्या है पहले तो आप ये पता करें कि मिनरल्स कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने विटामिन पता करे ऐसे हमको मिनरल्स भी पता होना चाहिए कि मिनरल्स कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट आपका मिनरल्स होता है आयरन। कौन सा होता है? आयरन। ठीक है, अब आयरन का जो सोर्सेस है वो क्या है? आयरन किस किस से मिलता है आपको? कौन से फूड खाने से आपको आयरन मिलेगा? केबेज खाने से। केबेज मतलब क्या होती है? पत्ता गोभी। ओके, केबेज, एग्स खाने से मिलेगा। आपने देखा होगा कि एग्स भी बहुत सारे विटामिन और मिनरल का सोर्सेस है। अगर आप रेगुलर में एग भी खाते हैं तो एग से भी बहुत सारे विटामिन आपको मिलते हैं। स्पिनच, पालक एंड मीट एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे विटामिन होते हैं जिससे हमको क्या मिलता है? आयरन। क्या मिलता है? आयरन। आयरन क्या है? मिनरल से। आयरन क्या है? मिनरल से। जैसे हमने विटामिन पढ़े हैं ऐसे ही ये मिनरल्स भी होता है। तो मिनरल्स में क्या आ गया? आयरन। अगर हम केबेज, एग, स्पिनच, मीट ये सब चीजें खाते हैं तो हमको क्या मिलेगा? बॉडी में आयरन मिलेगा। आयरन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि जो मिनरल्स है वो क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका हमारी बॉडी की ग्रोथ और प्रोटेक्शन में। ओके, उसके बाद आपका आता है कैल्शियम। कैल्शियम कौन कौन से फूड से मिलता है आपका? इसका सोर्सेस क्या है आपका? मैंने अभी आपको बताया था कि मिल्क आपको रेगुलर में लेना चाहिए। मिल्क, बटर एंड घी। घी भी आपको रेगुलर में, जो बच्चे रहते हैं चिल्ड्रन में, उनको तो रेगुलर में घी खाना ही चाहिए। तो इससे आपको क्या मिलता है? कैल्शियम। उसके बाद थर्ड आता है आपका फास्फोरस। क्या आता है? फास्फोरस। ये भी आपका एक मिनरल से। ये किससे मिलता है? एग से मिलता है। एग, मीट। अभी मैंने आपको बताया था कि एग, जो चिल्ड्रन एग खाते हैं उनको रेगुलर में एग खाना चाहिए क्योंकि एग भी
एग में भी जितने भी मिनरल्स है, विटामिन है, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसके बाद आता है आपका आयोडीन। आयोडीन किससे मिलता है हमको? सॉल्ट, जो हम नमक खाते हैं रेगुलर में, फिश में भी आयोडीन होता है। एंड देन प्रवास एक्सेट्रा। उसके बाद लास्ट आपका मिनरल से फ्लोराइड। फ्लोराइड हमको मिलता है वाटर से। सिर्फ किससे मिलता है फ्लोराइड? जो हम रेगुलर पीते हैं। वाटर बहुत ज्यादा, पानी हमको जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पीना चाहिए रेगुलर में, जिससे कि हमको फ्लोराइड की जो हमारी बॉडी में मात्रा है वो बैलेंस बनी है। ओके, तो ये सब आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन एंड फ्लोराइड, ये आपकी क्या मिनरल्स है जो हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं, हमारे डाइजेशन को एंड और हमारी जो बॉडी को डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। ये इनके सोर्सेस हैं जो आपको रेगुलर अपनी डाइट में लेना चाहिए। सो वी शुड टेक ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट इन अवर डाइट। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमको प्रॉपर अमाउंट हमारा डाइट में होना चाहिए। द डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। अगर हम ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको प्रॉपर अमाउंट में डाइट में लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको? बैलेंस्ड डाइट। तो आप बैलेंस डाइट की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो आप किस टाइप से बता सकते हैं? द डाइट विच कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। तो आपका ये जो चैप्टर नंबर 3 था, सोर्सेस ऑफ द फूड, आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स, कंप्लीट हो चुका है चैप्टर।